Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to talk about grammar. और please grammar के lecture को कम से कम 2 बार सुनना, कम से कम 2 बार. Please listen to it 2 times at least, so that it can get into your subconscious and can help you. Otherwise, grammar is a very simple thing. Grammar में कुछ ऐसा complicated नहीं होता, खासकर OET की grammar में. और आप यही कहोगे सर डेली भी तो आप यही पढ़ाते हो. मैं भी सोच रहा हूँ यार डेली भी तो मैं यही पढ़ाता हूँ. तो अगर आप मुझसे कभी भी ग्रामर की बात करते हो तो सच पूछिए, तो मेरे को नहीं पता कि आप क्यों पूछ रहे हो ग्रामर, क्योंकि मैं तो डेली ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आपको राइटिंग में. आप मेरी राइटिंग की कोई भी वीडियो सुन लो, हर वीडियो में बात ही सिर्फ ग्रामर की होती है, इसके अलावा तो मैं बात ही नहीं करता. लेकिन फिर भी आपने कहा स्पेसिफिकली आज आप सबको ग्रामर पढ़ना है, तो मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ. बट एट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेरे से पूछो सच में, तो मैं तो ग्रामर डेली पढ़ाता हूँ. ग्रामर में ओईटी की ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रामर है वो सिर्फ एक ही है, सेकेंड फॉर्म एक्टिव, वॉज वर थर्ड फॉर्म पैसिव. यही तो ग्रामर हम बार 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 करते हैं और यही मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ. कहने का मतलब अगर कोई भी विजिट पास्ट में होगी, यानी अगर आपके पास अगेन आपके पास अगर विजिट लेटर आएगा, तो टुडे विजिट को छोड़ के जितनी भी विजिट्स हैं आप सब कुछ पास्ट में लिखते हो. और पास्ट में लिखने का मतलब एक्टिव में सेकंड फॉर्म, पैसिव में वॉज वर थर्ड फॉर्म. सिंपल. इसके अलावा जब आपका डिस्चार्ज लेटर आता है तो उसमें ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आता है. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन भी 99.9% पास्ट में होगा. दोनों चीजें यानी विजिट लेटर का मेजर चंक जितनी भी विजिट्स हैं वो पास्ट में, टुडे को छोड़ के, और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हमेशा पास्ट में होता है. ये मेन ग्रामर ओईटी में यूज होती है, यानी कि सेकंड फॉर्म और वॉज वर थर्ड फॉर्म. इसके अलावा ग्रामर में कुछ होता ही नहीं ओईटी की. और यही अगर आप कोई भी राइटिंग की वीडियो उठाओगे तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ. समझना एक्टिव क्या है, जो काम अपने आप हो रहा है. तो इसके एग्जांपल ऐसे ही साथ साथ अपने पेन और पेपर लिख के बैठना और उसे अटेम्प्ट करना. ही पास्ड, सोचो कि वो पास हो गया, वो अपने आप पास हो गया, ये एक्टिव है. ऐसे ही अगर पेशेंट ने सर्जरी करवाई, उसने अपने आप करवाई, ही अंडरवेंट सर्जरी, सेकंड फॉर्म. ये भी एक्टिव है, यानी कि जो भी काम अपने आप हो रहा है. अगर पेशेंट ने एक्सरे करवाया तो ही अंडरवेंट एक्सरे. एक्सरे के अंदर ये पता लगा, एक्सरे ने रिवील किया कि पेशेंट को फ्रैक्चर है, एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर. इस कारण से हमने ट्रीटमेंट दी, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट. अब देखो हमारे द्वारा दी गई रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हमारे द्वारा दी जाती है. अब वॉज वर थर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वॉज गिवन. अब आता है कि ये तो बड़ा आसान है सच में, तभी तो मैं आपको डेली बोलता हूँ वो इट इज द इजीएस्ट थिंग. मैं आपको डेली तो बोल रहा हूँ, और ग्रामर तो सबसे आसान चीज है. दोबारा करके देखते हैं. पेशेंट ने सर्जरी अपने आप करवाई, सेकंड फॉर्म. एक्सरे ने अपने आप रिवील किया फ्रैक्चर, सेकंड फॉर्म. रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वॉज गिवन, ये पैसिव है, हमारे द्वारा दी गई, तो वॉज वर थर्ड फॉर्म. बस यही तो है ग्रामर ओईटी की. दोबारा करके देखते हैं. अब कहते हैं अच्छा सेंटेंस कैसे बनेगा. सर ये कनेक्टर्स क्या होते हैं. ही अंडरवेंट एक्सरे, तो एक्सरे 2 बार आ रहा है, एक्सरे 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको कोमा लगा के विच लिख देता हूँ. आपने सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा था कोमा का लगता है कनेक्टर से पहले. जहां पे अगर कनेक्टर नहीं होता तो वहां पे फुल स्टॉप लग रहा था. तो कोमा कहाँ पे लगता है, कोमा तब लगता है जब कनेक्टर आ जाता है, तो फुल स्टॉप की जगह पे कोमा आ जाता है. यही तो है कोमा. आपके 2 डाउट्स एक साथ क्लियर हो गए. ही अंडरवेंट एक्सरे विच रिवील्ड फ्रैक्चर. इस कारण से अगर कॉमा डालना है तो यहाँ पे भी डाल सकते हो 100. लेकिन मेरे को लगता है ये लाइन पहले ही एक कनेक्टर आ गया, यहाँ पे विच कनेक्टर आ गया, तो मैं लाइन को लंबा नहीं करता, तो फुल स्टॉप रहने देते हैं. तो 100 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन. यानी सब्जेक्ट से पहले अगर कुछ आया अलोंग विद दैट, ये सब्जेक्ट से पहले आया, सो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन. कनेक्टर भी लग गए, विच भी मेरे को लगाना आ गया कनेक्टर. ही अंडरवेंट एक्सरे विच रिवील्ड फ्रैक्चर, सो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, या सो प्लास्टर कास्ट वाज अप्लाइड. हमारे द्वारा की जाएगी ना, तो अगर आप प्लास्टर भी लगा रहे हो तो प्लास्टर वाज अप्लाइड. फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर ही लगता है, तो हमारे द्वारा किया गया. तो वर्ड बदलते रहेंगे पर बेसिक ग्रामर वॉज वर थर्ड फॉर्म पैसिव. जो भी काम आपके, अगर आपने इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी दी, वैसे तो फिजियोथेरेपी दे नहीं सकते फ्रैक्चर केस में, पहले टाइम भी तो लगेगा हील होने में. सो प्लास्टर वाज कास्ट वाज अप्लाइड एंड ibuprofen was given to relieve pain. ऐसे ही तो बनता है ओईटी, यही तो है ओईटी, यही तो लिखते हो. एंड देखो, अगर एंड ibuprofen was given to relieve pain,
अगर ये अलग अलग सेंटेंस होते तो कैसे होते, दोबारा करके देख लेते हैं। फुल स्टॉप, सो कनेक्टर नहीं होता, फुल स्टॉप, विच की जगह पे फुल स्टॉप होता और लिखा होता एक्सरे। यही तो है ओईटी, अलग अलग लाइंस हैं। ही अंडरवेंट एक्सरे, एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर, प्लास्टर कास्ट वाज अप्लाइड, आइबोप्रूफेन वाज गिवन। ये दोनों काम हमारे द्वारा हुए हैं, वाज वर थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव है। तो ही अंडरवेंट एक्सरे कोमा, कनेक्टर से पहले कोमा, विच रिवील्ड, विच से पहले कोमा, विच रिवील्ड फ्रैक्चर। सो क्योंकि अभी हमने सो को कनेक्टर की तरह यूज नहीं किया, अगर कनेक्टर की तरह यूज करते तो इससे पहले कोमा, सो तो पहले भी आता बाद में भी आता। सो प्लास्टर कास्ट वाज अप्लाइड, लेकिन मेरे को ये लाइन लंबी नहीं करनी थी तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे किया, तो एस को कैपिटल कर दिया। फुल स्टॉप के बाद कैपिटल वर्ड आता है, कोमा होता तो छोटा आता। आपका थर्ड क्वेश्चन जो आप में से किसी ने पूछा था, कोमा के बाद बड़ा होता है या छोटा, छोटा होता है, फुल स्टॉप के बाद बड़ा होता है। सो प्लास्टर कास्ट वाज अप्लाइड, अब एक और कनेक्टर है, कोमा एंड आइबोप्रूफेन वाज गिवन, क्योंकि दो इंडिविजुअल सेंटेंस है, वाज गिवन पैसिव वॉइस एक सेंटेंस, वाज अप्लाइड एक सेंटेंस। ऐसी तो ओईटी की मुश्किल से मुश्किल लाइन बनती है, अब देखो कितनी अच्छी लाइन बन गई। ही अंडरवेंट एक्सरे व्हिच रीड्स सो प्लास्टर कास्ट वाज अप्लाइड, इसके कारण से पेशेंट ठीक हो गया। एज अ रिजल्ट उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई, हिज कंडीशन अपने आप हो गई, हमने थोड़ी की, हमने तो इलाज किया। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कंडीशन का इंप्रूव होना। तो सेकंड फॉर्म मैंने आपको सेकंड फॉर्म ही सिखाई थी, हिज कंडीशन गोट इंप्रूव्ड, ये सेकंड फॉर्म है। हो गई, होने की इंग्लिश हमेशा गोट। मैं परेशान हो गया, आई गोट वरिड, आई गोट डिस्टर्ब्ड। होने की इंग्लिश होती, होने की इंग्लिश होती हमेशा गोट है। मैं हैप्पी हो गया, आई गोट हैप्पी। मैं सैड हो गया, आई गोट सैड। मैं डिप्रेस्ड हो गया, आई गोट डिप्रेस्ड। मैं एंक्शियस हो गया, आई गोट एंक्शियस। मैं वरीड हो गया, आई गोट वरीड। यही तो होती है इंग्लिश, आप ऐसे ही तो बोलते हो। तो जब पेशेंट आते हैं तो क्यों चेंज करते हो, पेशेंट को भी कह दो ही गोट डिस्टर्ब। ओईटी में हैप्पी और सैड की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो पेशेंट गोट एंक्शियस, ही गोट डिप्रेस्ड, या फिर ही गोट एंक्शियस, या फिर ही गोट वरीड। यही तो लिखना है ओईटी में भी। तो ऐसे ही कंडीशन इंप्रूव हो गई तो इसको भी ऐसे लिखो, एक्टिव में है इस कंडीशन को। अब देखो कितना अच्छा सेंटेंस बन गया, आपकी पूरी विजिट तैयार होगी। ही अंडरवेंट एक्सरे व्हिच रिवील्ड फ्रैक्चर, so plaster cast was applied and ibuprofen was given to relieve pain, as a result his condition got improved। अब यहाँ पे कुछ और अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख दो, आफ्टर टेकिंग दीज, आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट his condition got improved, ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। यही तो है ओईटी की ग्रामर। जब विजिट लेटर में विजिट लिखते हो तो मैं आपको लिख के, या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन लिख के दिखाता हूँ पहले। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को पेन था, एक्टिव में पेन था, द पेशेंट हैड पेन, फीवर भी था, फीवर एंड वॉमिटिंग, ऑल्सो ही वॉज हैविंग एक्टिव में। अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगने से पैसिव बनता है, तो हैविंग थर्ड फॉर्म नहीं है, हैविंग तो आईएनजी है। ऑल्सो ही वॉज हैविंग डी एंड ई, बाकी जो सिम्टम है वो लिख दिए, डी एंड ई, बाकी जो भी सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद आप एग्जामिन करते हो, ऑन एग्जामिनेशन अगेन वही रूल करना है, इसको छोड़ना नहीं है ना बस। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट को पाया गया फीवर के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर गया, पेशेंट वाज फाउंड, पेशेंट को हमारे द्वारा पाया गया, पेशेंट वाज फाउंड विद जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जो भी आपने लिखना है, जो भी उसके सिम्टम्स दिए। सो हमने डायग्नोज किया, सो ही वाज डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन। बस यही तो कर रहे हो आप, बस वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आपके द्वारा काम हो रहा है अब, जिसके लिए वही कनेक्टर से पहले कोमा, फॉर विच, कनेक्टर से पहले कोमा मेन, ये वाला चाहे मिस कर दो कोई बात नहीं। फॉर विच हमने हाइपरटेंशन के लिए क्या दिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वर गिवन, हमारे द्वारा दिए गए, तो फिर वही पैसिव वॉइस। इसके अलावा ओईटी में बहुत ज्यादा ग्रामर है ही नहीं। तो प्लीज इस छोटी सी वीडियो को जो सिर्फ और सिर्फ
10 मिनट्स की भी नहीं है, शायद 7 to 8 मिनट्स की है. प्लीज लिसन टू दिस वीडियो 2 times, 3 times, 10 times, बट अनलेस यू लर्न डोंट लीव इट. तो आपकी ग्रामर की गलती नहीं होगी, बस इतनी सी तो है ओईटी में ग्रामर. दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स. Our contact number is 76967344256. Thank you. Now I will take your doubts. Thank you.